मैंने कल गाड़ी चलाई थी, इसका मतलब पता क्या होगा? इसका मतलब होगा आई ड्रोव द कार यस्टरडे। मैं गाड़ी तेज चला रही थी, ये क्या हो गया? आई वाज ड्राइविंग द कार फास्ट। आई वाज ड्राइविंग द कार फास्ट। मेरा हो गया है ना, कि मैंने होमवर्क कर लिया है। माय होमवर्क इज फिनिश्ड। डन भी कर सकते हैं। Is done. My homework is done. You can say. Okay. First of all, we will practice about ism or was were and will be. How? Ism or was were and will be. Ism or present is have, am, are, have, hum. Okay. And is used with singular and he, she, it. Am is exceptional. It is just used with I. In present I'm talking about, right? And what about are? Are is used with you, they, we and plural noun. Plural noun यानी कि boys, girls, students and many more. And what is more, in past was were. Was will be used with I and all singulars and he, she, right? And were is used with we, you, they and plural noun. Okay? With plural noun, right? Okay, move ahead. Will be, it will be is used with any, whether it is singular, plural, I, we, you, they, he, she, it. It will remain the same. Will be, will come, because no option we have. It's a single option we have, so we'll just use will be. So let's have the practice now. Yes. Come on. You also have to pay attention over pronunciation. It is not was, it is was. It is not were, it is were. It is not is, it is is. It is not am, it is am. It is not are, it is are. In negative, isn't, amn't, aren't, or is not, am not, okay, are not, was not, were not, or wasn't, weren't, will not, or won't. Right? So let's have practice. क्या तुम सुंदर हो? क्या तुम सुंदर हो? Helping verb will come first. Are you beautiful? Are you beautiful? क्या तुम सुंदर थे? Past. Were you beautiful? Because you is coming, so verb will come. Were you beautiful? क्या तुम सुंदर होंगे? I'm talking about now in future. I'm talking about future now. क्या तुम सुंदर होंगे? Will you be beautiful? Will you be beautiful? तुम सुंदर हो. You are beautiful. तुम सुंदर थे. Past. You were beautiful. तुम सुंदर होंगे. Future. You will be beautiful. है ना इंग्लिश आसान? And this is the positive aspect. So let's go with the negative. तुम सुंदर नहीं हो. अगली हो तुम. अगली तो भद्दा. मतलब कि beautiful है सुंदर. तुम सुंदर नहीं हो. नहीं. So after helping verb, we will apply not and nothing else. Everything will remain same. Just after helping verb, we will apply not. Okay. तुम सुंदर नहीं हो. You are not beautiful. तुम सुंदर नहीं थे. कब थे तुम सुंदर? कहाँ थे तुम सुंदर? वैसे फीलिंग ले रहे थे. तुम सुंदर नहीं थे. You were not. You were not beautiful. Or you weren't beautiful. तुम सुंदर नहीं होंगे. ऐसे ही रहोगे जैसे हो. जितना मर्जी फेयर लवली लगा लो, है ना? नहीं होंगे सुंदर, वैसे ही रहोगे. You won't be beautiful or you will not be beautiful. क्या वह तुम्हारा मोबाइल है? अब वह यहाँ पर ही शी नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मोबाइल एक ऑब्जेक्ट है. जब हम बात ऑब्जेक्ट की करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स की करते हैं, बर्ड्स की करते हैं, एनिमल्स की करते हैं, तो हम यूज करते हैं इट. क्या यूज करते हैं? इट. लेकिन जब वो चीज हम इशारे में करते हैं, इनकी डेमोस्ट्रेट करते हैं. डेमोस्ट्रेट का मतलब होता है इशारा करना, संकेतवाचक हो जब वो, ओके, संकेतिक हो जब वो वर्ड, तो वहां पर इट की जगह क्या आ जाएगा? पास के लिए दिस, दूर के लिए दैट. जब सिंगल की बात कर रहे हैं, जब सिंगल की बात करें, पास के लिए दिस आ जाएगा और दूर के लिए क्या आ जाएगा? दैट आ जाएगा. वही चीज अगर हम एक से ज्यादा की कर रहे हो, प्लूरल की कर रहे हो, तो पास के लिए दीज आ जाएगा और दूर के लिए दोज आ जाएगा. यह दिस, वह दैट, ये एक से ज्यादा है. दीज, वे एक से ज्यादा है. दोस. ये मैंने वीडियो भी ये मैंने शॉर्ट भी डाली हुई है, आप देख सकते हो. दिस, दैट, दीज, दोस. ठीक है. ये मैंने दोनों एडजेक्टिव में के रूप में कैसे काम, एडजेक्टिव के रूप में कैसे काम करती है और प्रोनाउन के रूप में कैसे काम करती है. पोजेसिव में पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव्स मैंने सब कुछ बता रखा है. यू कैन गो देयर एंड वॉच. ओके. तो
तो चलिए बनाते। मैंने क्या कहा था, क्या वह तुम्हारा मोबाइल है? इज दैट, दूर है ना देखो, वह, इज दैट योर मोबाइल? इज दैट योर मोबाइल? क्या वह मोबाइल तुम्हारा है? वह मोबाइल तुम्हारा है। दैट मोबाइल इज योर्स। दैट मोबाइल इज योर्स। वह मोबाइल तुम्हारा नहीं है। दैट मोबाइल इज नॉट योर्स। जहां इज लगा रहे हैं पास्ट में, वहां वॉज लग जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। क्या वह मोबाइल तुम्हारा था? क्या वह मोबाइल तुम्हारा था? वॉज दैट मोबाइल योर्स? वॉज दैट मोबाइल योर्स? वह मोबाइल तुम्हारा था। दैट मोबाइल वॉज योर्स। दैट मोबाइल वॉज नॉट योर्स। ये मैंने दैट मोबाइल लगा दिया कि वह मोबाइल। अगर मैं कहता हूं कि क्या वह तुम्हारा मोबाइल था, अब तुम्हारा मोबाइल यानी कि योर मोबाइल, अब थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। अब दैट यहां पर अकेला यूज होगा और मोबाइल के साथ लग जाएगा, योर लग जाएगा, ठीक है ना। देखिए कैसे, वॉज दैट योर मोबाइल? दैट वॉज योर मोबाइल, दैट वॉज नॉट योर मोबाइल। पहले मैं क्या कहता, वॉज दैट मोबाइल योर्स, है ना। समझने की कोशिश करना, ये चीजें कैसे समझ में आएंगी आपको। मेरी परिणाम चार्ट की वीडियो है अपलोड की हुई, उसको अच्छे से देखना आप। मेरी बेसिक वर्ड्स की वीडियोस हैं, 2 वीडियोस हैं बेसिक वर्ड्स की, वो आप अच्छे, प्रोनाउंस की भी 2 हैं, वो आप इनको अच्छे से देखना। एक प्रोनाउन ओल्ड में है, एक न्यू में भी है, मैंने वीडियो अपलोड की हुई, आप देख सकते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आएगा 100%, हर चीज समझ में आएगी, हर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है जी। तो ये इसको अगर हम पास्ट में लेके जाएं, सॉरी फ्यूचर में लेके जाएं, तो क्या कहेंगे? इसको अगर हम फ्यूचर में लेके जाएं, क्या वह तुम्हारा मोबाइल होगा? विल दैट बी योर मोबाइल? दैट विल बी योर मोबाइल। दैट विल नॉट बी योर मोबाइल। दैट विल नॉट बी योर मोबाइल। क्या तुम एक ईमानदार इंसान हो? अब ईमानदार क्या होता है भाई? ऑनेस्ट, सभी को पता है ऑनेस्ट। क्या तुम एक ईमानदार इंसान हो? Are you an honest person? Are you an honest person? क्या तुम एक ईमानदार इंसान हो? तुम एक ईमानदार इंसान हो। You are an honest person। देखो इसमें HONEST नहीं, H आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्सोनेंट आ रहा है और हम यहां पर A लगा देंगे, नहीं। प्रोनाउंसिएशन देखनी है, प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं इसको, वो देखना है। अगर प्रोनाउंसिएशन में इसकी स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से है तब ए आएगा, अगर वॉवल से है तो एन आएगा। कैसे आएगा? ये ए एन है, आर्टिकल्स हैं, ये कैसे आएगा? एन ऑनेस्ट। मैं ऑनेस्ट, होनेस्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, बेशक एच है वो, लेकिन होनेस्ट नहीं है वो, ये है ऑनेस्ट, ठीक है ना। तो ये चीजें भी हमें ध्यान रखनी है। ये आर्टिकल्स हैं, ए और एन का डिफरेंस कहां कैसे यूज करना है, आई हैव टोल्ड यू वेल, राइट। तो क्या कहेंगे? Are you an honest person? You are an honest person. You are not an honest person. Right? Yes. क्या तुम एक ईमानदार इंसान थे? अब देखो मैंने ईमानदार प्रेजेंट में बना दिया, अब ईमानदार की जगह मैं मेहनती बना दूं पास्ट में, या मैं मेहनती लगा देता हूं। ऑनेस्ट को हटाकर मैं क्या लगाऊंगा डिलीजेंट। वर यू डिलीजेंट या वर यू अ डिलीजेंट पर्सन? अब अ आ जाएगा क्योंकि डिलीजेंट, ड क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो अ लगाएंगे हम, ठीक है। अब देखो हम इज एम आर वॉज और विल बी की प्रैक्टिस के साथ साथ आर्टिकल्स भी सीख रहे हैं। दिस दैट दीज दोज, ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स एंड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, हमने वो भी कर लिया है, समझ रहे हैं चीजों को। तो चीजों को थोड़ा थोड़ा करके हम ऐसे ही गैदर करेंगे, ओके, इकट्ठा करेंगे, मतलब तो उनके भी हाथ पे हम बोल सकते हैं, बोल पा सकते हैं, राइट। चलिए मूव हेड। क्या वह एक मेहनती व्यक्ति था? वॉज ही अ डिलीजेंट पर्सन? ही वॉज अ डिलीजेंट पर्सन। ही वॉज नॉट अ डिलीजेंट पर्सन, राइट। नेक्स्ट फ्यूचर में। अब फ्यूचर में मैं डिलीजेंट की जगह कुछ और लगा देता हूं। मैं कह रहा हूं क्या वह समय का पाबंद होगा, यानी कि समय पर आ भी जाएगा। क्या वह समय का पाबंद होगा? विल ही बी पंक्चुअल? ही विल बी पंक्चुअल। ही विल नॉट बी पंक्चुअल। समय का पाबंद नहीं होगा, वो लेट आएगा, देख लेना, ना भी आए क्या पता, ठीक है ना। तो ही विल नॉट बी पंक्चुअल, इट्स नॉट पंक्चुअल, इट इज पंक्चुअल, राइट। बिल्कुल नामात्र का रहेगा, बिल्कुल मिसिंग रहेगा लगभग, राइट। ऐसे
क्या तुम मेरे दोस्त हो? क्या तुम मेरे दोस्त? आर यू माई फ्रेंड? आर यू माय फ्रेंड? क्या तुम मेरे दोस्त थे पास्ट में? वर यू माई फ्रेंड? क्या तुम मेरे दोस्त होंगे? विल यू बी माई फ्रेंड? तुम मेरे दोस्त हो? हाँ, ऑफ कोर्स यू आर माई फ्रेंड। ऑफ कोर्स यार तुम मेरे दोस्त थे। ऑफ कोर्स यू आर माई फ्रेंड। मेरे दोस्त होंगे तुम। ऑफ कोर्स यू विल बी माई फ्रेंड। तुम मेरे दोस्त नहीं हो, दुश्मन हो, दुश्मन है ना, दोस्त नहीं हो। यू आर नॉट माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त नहीं हो सकते। यू कैन बी माई फ्रेंड आ जाएगा वैसे तो। तुम मेरे दोस्त नहीं हो, यू आर नॉट माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त नहीं थे। अरे तुम तो मेरे दोस्त कभी थे ही नहीं, यू आर नेवर माई फ्रेंड ऐसे कहेंगे। तुम मेरे दोस्त नहीं थे, यू वर नॉट माई फ्रेंड, यू वर नॉट माई फ्रेंड। तुम मेरे दोस्त नहीं होंगे, यू विल नॉट बी माई फ्रेंड और यू वॉन्ट बी माई फ्रेंड। ओके, क्या तुम गुस्से में हो? अब गुस्से में होता है एजिटेटेड। क्या होता है? एजिटेटेड। AGITATED। एजिटेटेड होता है जो गुस्से से भरा रहता है। एंग्री भी कह सकते हैं, एंग्री थोड़ा अलग तरह का गुस्सा होता है किसी बात पर। एजिटेटेड यानी कि हमेशा गुस्से में ही रहता, वो एजिटेटेड होता है। एजिटेटेड में और एंग्री में फर्क है। एंग्री तो कुछ फॉर अ मोमेंट होता है, जो एजिटेटेड होता है फॉर लॉन्ग होता है, मतलब बाय नेचर वी कैन से, है ना, एजिटेटेड। आर यू एजिटेटेड? क्या तुम गुस्से में हो? गुस्से वाले हो यानी कि आर यू एजिटेटेड? क्या तुम गुस्से वाले थे? वर यू एजिटेटेड? क्या तुम गुस्से वाले होंगे? विल यू बी एजिटेटेड? तुम गुस्से में हो, यू आर एजिटेटेड। मुझे पता है तुम गुस्से में, यू आर एजिटेटेड। तुम गुस्से में थे, यू वर एजिटेटेड। तुम गुस्से वाले होंगे, यू विल बी एजिटेटेड। ऐसे गुस्से वाले बोलेंगे हम, गुस्से में की जगह, है ना। गुस्से में तो फिर एंग्री हो जाएगा, सॉरी, उसके लिए ध्यान रखना, ठीक है ना। तुम गुस्से वाले नहीं हो, यू आर नॉट एजिटेटेड। तुम गुस्से वाले नहीं थे, यू आर नॉट एजिटेटेड। तुम गुस्से वाले नहीं होंगे, यू विल नॉट बी एजिटेटेड। क्या वे धोखेबाज हैं? आर दे चीटर? आर दे चीटर? वे धोखेबाज हैं। दे आर चीटर? नहीं है, दे आर नॉट चीटर। क्या वे धोखेबाज थे? पास्ट में थे, पास्ट में आ गया। वर दे चीटर? दे वर चीटर? दे वर नॉट चीटर। क्या वे धोखेबाज होंगे? विल दे बी चीटर? यस, दे विल बी चीटर। पॉजिटिव, नेगेटिव में दे विल नॉट बी चीटर और दे वॉन्ट बी चीटर। दे वॉन्ट बी चीटर। क्या तुम्हारा देश महान है? इज योर कंट्री ग्रेट? तुम्हारा देश महान है, योर कंट्री इज ग्रेट। तुम्हारा देश महान नहीं है, योर कंट्री इज नॉट ग्रेट। क्या तुम्हारा देश आजाद था? अब मैंने महान की जगह आजाद लगा दी, इंडिपेंडेंट। वॉज योर कंट्री इंडिपेंडेंट? योर कंट्री वॉज इंडिपेंडेंट, योर कंट्री वॉज नॉट इंडिपेंडेंट। इनकी आजाद नहीं था, गुलाम था, स्लेव था। क्या तुम्हारा देश आजाद होगा? विल योर कंट्री बी इंडिपेंडेंट? योर कंट्री विल बी इंडिपेंडेंट, योर कंट्री विल नॉट बी इंडिपेंडेंट। क्या तुम अपने किए पे शर्मिंदा हो? आर यू अशेम्ड? अशेम्ड होता है शर्मिंदा, ASHAMED, ashamed. Are you ashamed over what you did? You are ashamed over what you did. You are not ashamed over what you did. जो तुमने किया उस पर शर्मिंदा नहीं हो तुम, यानी कि तुम अपने किए पे पछतावा नहीं है, तुम्हें कोई पछतावा नहीं। क्या तुम अपने किए पर शर्मिंदा थे? Were you ashamed over what you did? You were ashamed over what you did. You are not ashamed over what you did. क्या तुम अपने किए पर शर्मिंदा होंगे? क्या तुम अपने किए पर शर्मिंदा होंगे? Will you be ashamed over what you did? जो तुमने किया उस पर शर्मिंदा होंगे। ये पास्ट में रहेगा what you did, क्योंकि तुमने किए पर, जो तुमने किया है ना उस पर शर्मिंदा होंगे फ्यूचर में। You will be ashamed over what you did. You will not be ashamed over what you did. What you did. क्या वह एक विश्वासघाती है? अब बेटा विश्वासघाती होता है betrayer. Are you a betrayer? You are a betrayer.
You are not a betrayer. क्या तुम एक विश्वासघाती हो? तुम हो, तुम नहीं हो. ऐसे ही पास्ट में क्या तुम एक विश्वासघाती थे? तुम थे, तुम विश्वासघाती नहीं थे. Were you a betrayer? You were a betrayer. You were not a betrayer. क्या यह बच्चा शरारती है? Is this child naughty? This child is naughty. This child is not naughty. आप लोग बोलते हैं NAUGSTY है ना? It's naughty, naughty बोलते हैं. It's naughty, not naughty. It is naughty, naughty, naughty child, naughty boy. Okay? क्या वह बच्चा शरारती था? अब बात हम पास्ट की कर रहे हैं, यानी कि वह बच्चा दूर चला गया, बात है ना? बात दूर चली गई तो that आ जाएगा. Was that child naughty? That child was naughty. That child was not naughty. क्या वह बच्चा शरारती होगा? वह बच्चा होगा. Will that child be naughty? That child will be naughty. That child will not be naughty. क्या तुम अक्लमंद हो? Are you intelligent? You are intelligent. You are not intelligent. Genius भी बोल सकते हैं. क्या वे अक्लमंद थे? तुम की जगह मैंने वे लगा दिया, दे आ जाएगा यू की जगह, और थे तो वर आ जाएगा. Were they intelligent? They were intelligent. They were not intelligent. मैं क्या बोल रहा हूँ? Intelligent. मैं नहीं बोल रहा हूँ intelligent. मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई intelligent. मैं क्या बोल रहा हूँ? Intelligent. Intelligent. Right? क्या वे अक्लमंद होंगे? क्या वे अक्लमंद होंगे? Will they be intelligent? They will be intelligent. They will not be intelligent. क्या इस समय तुम ट्रेन में हो? आवाज आ रही है ट्रेन के हॉर्न की. इस समय हो गया at the moment. Right now. Are you on the train at the moment? क्या आएगा? Are you on the train at the moment? You are on the train at the moment. You are not on the train at the moment. क्या उस समय तुम ट्रेन में थे? Were you on the train at that moment? At that moment. तुम उस समय ट्रेन में थे. You were on the train at that moment. तुम उस समय ट्रेन में नहीं थे. You were not on the train at that moment. क्या उस समय तुम ट्रेन में होंगे? Will you be on the train at that moment? You will be on the train at that moment. You will not be on the train at that moment. So guys, hope so you would have understood the concept of is, am, are, was, were and will be in all three aspects: interrogative, positive and negative. If you are liking, if you are enjoying my video, do like and share all videos whenever you watch, and also you can get subscription if you are new here, so that you can get notification at very first of my every new coming video. So with these words I end up my video. Have a nice time. Take care. Bye bye.